अपना बैंक निफ्टी ही देख लेते हैं। अभी देखो, मैं 2 दिन से बोल रहा था ना कि इतना गिरी है, कैन मार्केट को होल्ड करना चाहिए। इसने बाउंस दे दिया होल्ड करने की जगह, बाउंस दिया। अब फिर मैं क्या बोल रहा था कि अब फ्लो में ऊपर नहीं जानी चाहिए, एक डिप आना चाहिए या होल्ड करनी चाहिए। अब देखा जाए तो इसने छोटे टाइम फ्रेम में, आवरली में, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया है। 2 दिन हो गए, लगभग 2.5 दिन हो गए। 2.5 दिन भी बोल सकते हो और 2 दिन भी बोल सकते हो। इसी रेंज में है, 43,000 से 42,400। 600 पॉइंट की रेंज तो थोड़ी सी बड़ी है। तो एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि इसने होल्ड कर लिया है। अब कंटिन्यू फॉल भी हो सकता है या फिर ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। ऊपर से हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। अपने पास ब्रेकडाउन पॉइंट कौन सा था? जो लास्ट ब्रेकडाउन आया था, इसके नीचे बड़ा फॉल आया था, है ना, ये वाली होरिजन लाइन। अभी इसी का रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट। प्राइस एक्शन तो परफेक्ट वर्क कर रहा है सेलर्स के लिए, कि प्राइस नीचे आया, होल्ड किया, फिर ब्रेकडाउन दिया। अब उसी के पास से रिटेस्ट करके, अब दो चांस हो सकते हैं, नीचे थोड़ा सा रिट्रेस भी कर गया। अब इसको अगर ब्रेक करता है, जो भी लेवल है जहां से ब्रेकडाउन दिया था, उसको रीगेन करके थोड़ा सा सस्टेन कर जाता है यहाँ पे, तो एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी। कल एक्सपायरी है, बढ़िया मूव बन सकता है, फोकस करना। लेवल है लगभग 43,040-50। 43,40, 43,040-50 के ऊपर 5-10 मिनट सस्टेन होने लगता है ना, तो पहला मूव बनेगा इसका यहां तक का। ये है 43,200, डायरेक्ट 150 पॉइंट। आवरली टाइम फ्रेम में छोटे में ये मूव अच्छा दिखेगा, आवरली है तो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। मैं छोटा टाइम फ्रेम ही चला जाता हूं। ये देखो, अब अगर कल ये 43,050 या 40 निकालती है, तो पहला टारगेट अपना बनेगा 43,200। ठीक है, यहां से थोड़ा सा रिटेस्ट करने आ सकती है कि आप देख, अगर ये फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट देता है ना, फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट दे जाता है 10 बजे 11 बजे, यहां तक आ जाता है, ठीक है, 43,200। अगर फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट देता है तो ये रिट्रेस करने आ सकता है। फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट देके थोड़ा सा रिट्रेस करके, फिर ये 12 या 1 के बाद ब्रेकआउट दे, तो और बढ़िया। फिर हमें एक और मुंह मिलेगा 43,400 और 500 तक का, 600 भी जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट हर्डल है 43,400 का, थोड़ा सा है बस। ये 100 पॉइंट के हैं तो ये राउंड लेवल है ना, तो ये 43,400, 500 और 600। 500 के ऊपर एक अच्छा ओवाई भी है। ये देखो, यहाँ पे लास्ट हर्डल था, एक हर्डल ये था, ये आ रहा है लगभग 43,400 पे, ये वाला रीजन जहाँ पे मेरा करंट कर्सर है, ये वाला एरिया। सेकंड ये वाला, ये 2-3 टारगेट हो सकते हैं। 42, सॉरी 43,200, फिर 400, 500, 600, ये 2-3 टारगेट हो सकते हैं अगर बुलिश रही मार्केट तो। सेकंड, यहाँ पे एक रेंज बनाई आज इसने। पहले उसे देखो, आज का इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया है, पॉजिटिव फॉर बियर्स, बट कब? जब इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक होता है। इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक होता है तो सेल करेंगे। लेवल है इसकी 42,700। मैं सोच रहा था कि एंड में मैंने मैसेज भी किया था कि कल 43,050 के ऊपर मैं एग्रेसिव बायर बनूंगा, 42,800 के नीचे एग्रेसिव सेलर। बट 42,800 तो इसने आज ही निकाल दिया था एंड में। मुझे लग रहा था कि एंड में मूवमेंट नहीं आएगा, ये साइडवेज ही रहेगी, बट मूवमेंट दे दिया। तो सेल कहां करेंगे हम? 43,700, इस लेवल के नीचे। देखो यहाँ पे डबल टॉप भी दिख रहा है, एम पैटर्न। ठीक है, तो इसके नीचे सेल करेंगे। एसएल देखेंगे कैसे क्या बने, बेस्ट सेल कब बनेगा, छोटा सा एसएल कब बनेगा। यहाँ पे 2-3 कैंडल रुक जाए, यहाँ पे 2-3 कैंडल रुक जाए, फिर ब्रेक डाउन दे दे, और इन 2-3 कैंडल्स का हाई का एसएल लगा सकते हैं हम। 5 मिनट में भी देख सकते हो, ठीक है। 42, जो भी बनेगा, 2-4 कैंडल का हाई बनेगा, जो भी यहाँ पे अगर होल्ड होती है तो। और टारगेट 42,600, 100 पॉइंट। 42,600 पे भी नहीं रुकता तो 42,450 से 42,400, यहां तक का हमारा टारगेट बनेगा पहले आपका। इजीली यहां तक आ सकता है, ठीक है। और फिर यहां से सेकंड हाफ में थोड़ा बाउंस कर दे, फिर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है। सेकंड हाफ में थोड़ा सा बाउंस करके, फिर देखो ये लेफ्ट शोल्डर, बॉडी, ये राइट शोल्डर, फिर
42,400 के नीचे अगर सेकंड हाफ में आता है ना, 42,400 के नीचे 12 बजे तक यहाँ पे फर्स्ट हाफ में फॉल आ जाए, फिर होल्ड कर जाए, 10-11 बजे तक फॉल, फिर 1-2 घंटा होल्ड, फिर अगर 42,400 निकलता है तो फ्रेश सेल बनेगा, 200 पॉइंट का फ्लो में मिल जाएगा। ये बनेगी अपने हीरो जीरो। 42,200 आ जाए, 42,000 आ जाए, कल मंथली एक्सपायरी है तो एक मूव पॉसिबल है, साल की आखिरी एक्सपायरी भी है। ठीक है, 42,400 इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल के लिए। फर्स्ट हाफ में फॉल, फिर होल्ड, फिर ये ब्रेक करता है तो ये अपना ट्रेड बनेगा। अगर ये भी कैप्चर कर पाओ तो और भी बढ़िया है। सेम अब बुलिस के लिए कैसे बन सकती है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा बाय 43,200, फिर होल्ड कर जाए 11-12 बजे तक, 12:30 तक, फिर 42,200 को ब्रेक करती है तो फिर 43,400, 500, 600 तक। ये अपना ट्रेडिंग जोन नहीं है, इसलिए मैंने आयरन कंडर बनाया है कि फ्लैट ओपन होती है तो हमें उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा, 5 से 6% का मिल सकता है, बट हमें अगर ओपनिंग पे 2-3% भी मिलता है तो भी हम ले लेंगे। 1,000-1,200 पर लोट भी मिल जाएगा तो ले लेंगे। मेरे पास 6 लोट है आयरन कंडर के, एक अकाउंट में 1 लोट और दूसरे अकाउंट में 5 लोट। बैंक निफ्टी में कुछ डाउट हो तो बताओ, बाकी आसान लग रहा है कल का ट्रेड। ये बस मार्केट फ्लैट ओपन होती है, इस रेंज में रह जाए और 12 बजे के बाद ब्रेकआउट दे तो और भी बढ़िया है। फिर अपने यही हो जाएंगे 43,050 और 42,700 या 690। फिर अपने ये है अपने मेजर लेवल, इसके नीचे प्रॉपर बियरिश, इसके ऊपर प्रॉपर बुलिश, ये साइडवेज। इसमें ट्रेडिंग मत करना, इसमें ऑप्शन सेलिंग करके रखना। जो हमारा आयरन कंडर बना हुआ है, ऊपर की कॉल 43,200 की बाय है, 43,000 का सेल है, 42,700 का बाय है और 42,900 की सेल है। बैंक निफ्टी क्लियर है, सिंपल है अभी तो, अभी के हिसाब से। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ बोलो सौरभ भाई, क्या डाउट है बैंक निफ्टी में? भाई जो अपने हेज किया है अभी, हाँ आज जो हेज लिया है, मुझे ये समझ में नहीं आ हाँ, रहा है कि वो प्रॉफिट में कब आएगा। प्रॉफिट में कब आएगा? सुबह उठते ही प्रॉफिट दे देगा, अगर फ्लैट टाइप खुलती है तो। अगर आधा घंटा पहले, आधे घंटे में अगर ये 42, ये वाली रेंज 42,700 और 43,050, इसके बीच में आधा घंटा निकाल देगी ना, तो हम अपना फर्स्ट हाफ में ही बुक कर लेंगे। 1,000-1,200 हाँ प्रॉफिट इजी, बिना कोई टेंशन। मैक्सिमम रिस्क अपना 1,000-1,200 रुपए है, मैक्सिमम प्रॉफिट अपना 3,000 है। देखेंगे ये हाँ निकलेगा तो हम एग्जिट करेंगे पुट वाला हेज, क्योंकि सी को जीरो होने देंगे। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो हम पुट कॉल वाला हेज एग्जिट कर देंगे ऊपर वाला, तो पुट वाला जीरो हो जाएगा। हाँ। ठीक है, और साइडवेज रहेगी तो अपने दोनों जीरो हो जाएंगे, वो भी बेस्ट है। बस जो हम दोनों से प्रॉफिट। जो हमने बाइंग किया है उसका प्रीमियम कम होना चाहिए। वो तो मार्जिन बेनिफिट और सेफ्टी के लिए है भाई, हाँ इसीलिए तो केवल 1,000-1,200 रिस्क में हमें 3,000 मिल रहे हैं ना। हाँ। बस वो तो थोड़ा सा और ठीक। ऊपर स्ट्राइक कर देते, वैसे ही रिस्क भी बढ़ जाता और वैसे ही रिवॉर्ड भी बढ़ जाता। हाँ, दो लॉट लिए हुए मैंने। हाँ वो अपने हिसाब से भाई, जैसी रिस्क कैपेसिटी है। 2 लोट है तो 2,000-2,500 तक का रिस्क है, बट मुझे नहीं लग रहा। अभी SGX कैसा लेवल देख लेते हैं। ना, कल तो फ्लैट ही खुलेगा मेरे हिसाब से। अभी गैप अप हुई है थोड़ी सी, एक मैं फोन पे देखता हूँ। 18,229। हाँ फ्लैट ही सी है तो ओपन होते ही अगर 2-3 कैंडल्स जैसे बताया मैंने ऐसे ही बन जाएगी ना, कि इसके बीच में आधा घंटा, बीच में 2-4 कैंडल ऐसे ही बन जाएगी, तो प्रीमियम ओपनिंग पे ही डीके हो जाएगा लगभग। लगभग मतलब 30-40 पॉइंट हमें ओपनिंग पे ही मिल जाएंगे, 15 पॉइंट तो। हाँ, देखते हैं कल। हाँ कल देखते हैं, बाकी जैसे ओपनिंग होगा वैसे हिसाब से कर लेंगे। और अभी निफ्टी देख लेते हैं एक बार, बस आइडिया ले लेंगे, पर निफ्टी में ट्रेड तो नहीं करते। देखो ये अभी एक टाइप से फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज पैटर्न, और सेम जैसे मैंने बताया अभी बैंक निफ्टी में भी इसका एक ब्रेकडाउन पॉइंट भी है। ये देखो एक पॉइंट बताता हूं मैं, निफ्टी में फॉल आया, ये रीटेस्ट,
फिर इस फॉल का ब्रेकडाउन किया। कहां से किया? देखो ये लेवल, सेम वही जगह को रीटेस्ट करके फिर फॉल आया। अब फिर यहां पे फ्रेश ब्रेकडाउन आया, फिर से उसी को जगह के रीटेस्ट किया है। अब जब तक बुलिश नहीं तब इसको रिकवर कर ले, यहां तक जब इसको रिकवर करके ऊपर सस्टेन होने लगे तब तक बुलिश नहीं है। अब निफ्टी में भी क्या हो सकता है, अगर ऊपर जाना होगा तो यहां पे एक लेग लगे, यहां तक लगे, कहीं तक भी लग सकती है। ऐसे करके जब इसका ब्रेकडाउन देगी ना तो सबसे बेस्ट है। और नहीं तो फिर यहां पे थोड़ा सा और टाइम होल्ड करके फिर ब्रेकआउट दे तो भी वो भी चल जाएगा। बस ये प्राइस एक्शन बेस्ट रहेगा। तो 18,200, हाँ 18,200 है, इसके ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे थोड़े से। बाकी आज भी होल्ड ही किया पूरे दिन। एक टाइप से हम बोल भी सकते हैं कि नीचे गिरा फिर ऊपर आया, अभी होल्ड कर लिया। बट थोड़ी सी नेगेटिविटी है, जब तक 18,200 क्रॉस नहीं कर जाता। 18,200 के ऊपर हम कॉल ले सकते हैं हीरो जीरो। 100 पॉइंट एक शार्प मिल जाएंगे इसमें। 18,200 के बाद थोड़ा सा सस्टेन होने लगे 2-4 मिनट, ये कुछ बाय कर सकते हो। डायरेक्ट 18,300 पे चला जाएगा कैंडल, एक दो कैंडल में ही चला जाना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए 18,200 के ऊपर। ठीक है, 18,200 चला जाए, फिर रिटेस्ट करे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल दिख रहा है, लास्ट टाइम गिरा था तो ये थोड़ा सा हर्डल बन सकता है। 18,300, 18,300 से थोड़ा रिट्रेस होके फिर 18,300 ब्रेक करे तो फिर 18,400 है अपना। फिर मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस बन जाएगी। बट मेजर चांस क्या होने चाहिए एज पर हिस्ट्री चार्ट के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर फॉल किया, अब रिटेस्ट किया। अगर फॉल को कंटिन्यू करना तो ऐसे चलेगा, फिर नेक्स्ट फॉल। देखो यहाँ पे ये ओरिजिनल लाइन है, यहां से ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, अब फ्रेश फॉल। सेम यहाँ पे देखो, मैं ओरिजिनल लाइन बना देता हूं एक। यहाँ पे एक गिरा, यहां से स्पॉट लेके ऊपर गया, फिर इसका ब्रेकडाउन किया, उसी लेवल के पास से रिटेस्ट किया, फिर फॉल। अगर फिर ये फॉल आता है तो फिर नेक्स्ट स्पॉट अपना क्या बनेगा। बाकी कल के लिए तो इतना बहुत है। ये 18,000 छोटे लेवल भी निकाल लेते हैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे। बट अगर इसका स्पॉट ब्रेक करता है, फ्राइडे का लो है, फ्राइडे का लो और मंडे का लो ऑलमोस्ट सेम है, 17,780 के पास है कुछ ये। ठीक है, ये ब्रेक करता है तो 17,700 और 17,600, यहाँ पे ये गैप है ना, ये फिल हो सकता है, छोटा सा गैप है यहाँ पे। फिर रिट्रेस करने जाए इस ब्रेकडाउन पॉइंट को, यहां से इस पॉइंट को रिट्रेस करे, और फिर नेक्स्ट गैप है अपना लगभग ये 17,325। अगर इसको फॉल कंटिन्यू करना है तो ऐसे चलेगी। फिर सेम नेक्स्ट लेग रिटेस्ट के लिए 17,600 को रिटेस्ट करे, या कौन सा पॉइंट बनेगा वो बस उसको रिट्रेस करे। फिर नेक्स्ट गैप है अपना पूरा 17,000 पे, 17,000 पे भी गैप है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे दिखता नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है। 17 पे भी है, हल्का सा यहाँ पे भी दिख रहा है, 16,900 पे। बट ठीक है, गैप फिल करे ना करे, अभी के हिसाब से आज का देखते हैं अपना। फॉल आना तो ऐसे आएगा इसमें, बस ये बता रहा हूँ। बाकी कल के लिए लेवल एक बार नोट कर लो। 18,200 के ऊपर इसी रेंज में खुले, 18,200 ब्रेक करे तो बाय, 18,300 फिर रिट्रेस, और फिर 18,300 ब्रेक करेगा तो 400 डाउन साइड। 18,000, 18,070, 18,070 के लिए थोड़ा सस्टेन होगा तो सेल बनेगा। 18,070 के नीचे थोड़ा सस्टेन होगा तो सेल बनेगा। टारगेट बनेगा अपना 18,000। ये देखो आज की ही कैंडल का लो, ये भी साइज इन्वर्टेड हैमर ही जैसा होगा, हाँ थोड़ा सा उसी टाइप का है। ये देखो थोड़ा सा ऊपर वीक है और नीचे बॉडी है थोड़ी सी, तो 18,070 के नीचे सेल। टारगेट बनेगा अपना पहला 18,000, या थोड़ा सा ऊपर 18,000 ही बनेगा, 18,000, 18,015 ये बनेगा। और 18,000 के नीचे फिर देखो
अगर कल मॉर्निंग से ही बियरिश रहती है मार्केट, ये ब्रेक करे, फिर 18,000 पे यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, फिर रिट्रेस करे, टाइम स्पेंड करे, कुछ भी करे, फिर 18,000 ब्रेक करती है ना, तो फिर और फॉल हो सकता है, 18,920, 18,880 तक आ सकता है। यानी कि अगर फर्स्ट हाफ में बियरिश, फिर थोड़ा साइडवेज रिट्रेस वगैरह ये करे, फिर 18,000 ब्रेक करती है, तो फिर इतना हो सकता है फॉल। बट 18,000 का एक अच्छा स्पॉट भी बनेगा। डाटा देख लेते हैं एक बार। 43,500 पे अच्छा है बैंक निफ्टी का, 43,000 पे अच्छा है बैंक निफ्टी का, 43,500 पे तो बियरिश डाटा है बैंक निफ्टी का। ये है अपना पुटोवाई बढ़ा है, कोलोवाई कम हुआ है, ऐसे कैसे, मार्केट तो डाउन थी। 43,000 पे है 4 मिलियन, कोलोवाई 43,000 पे, हाँ 43,000, सॉरी 43,500 नहीं, 43,000। ये देखो 43,000 का ये लेवल है ना, ये टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पुट कॉल भी की है 40 लाख और पुट भी की केवल 12 लाख। डाटा के हिसाब से अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है 43,000। अगर 43,050 के ऊपर सस्टेन होने लगती है ना मार्केट, तो समझो कि ये कॉल ओआई है, एक्सपायरी को सुबह इनका प्रीमियम डिके हो जाएगा, प्रॉफिट बुक करेंगे अपने कॉल सेलर। नहीं करते हैं तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगी। अगर ये सेल नहीं करते हैं, कल अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, अभी इनको मान लो 1,000 रुपए, किसी ने यहाँ पे 100 रुपए की कॉल बेची होगी, अभी उसको ओपनिंग पे 70, 60, 50 कुछ भी मिल रहा होगा, वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगी, 70 होगा, 80 होगा, यहाँ पे जाएगा वापस, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मतलब कॉस्ट भी आएगी, और लॉस जाने के चक्कर में फिर वो अपनी कॉल सेलरिंग को एग्जिट करेंगे। मीन्स की मार्केट बियरिश व्यू था उनका, मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो अपनी कॉल सेलिंग को यहाँ पे एग्जिट करने लगेंगे। उनका एसएल यही होगा 43,050। इसका हाई ब्रेक होते ही एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, फ्रेश बायर आएंगे, प्लस जिन्होंने कॉल सेल कर रखा होगा, ये 40 लाख जो भी है डाटा है, इन्होंने सेल कर रखा है, तो ये वापस बाय करने लगेंगे। वरना क्या पता है इनकी कॉल 50 रुपए वाली 200 हो जाए, 300 हो जाए, इसलिए होती है शॉर्ट कवरिंग। फुट साइड कितना कहां पे हुआ है? 42,500 पे, 42,500, सॉरी 42,500 नहीं, हाँ 42,500, 42,500 अपना है यहाँ पे है लगभग, ये वाला एरिया, इतना एरिया, तो 100-200 पॉइंट, 100 पॉइंट अप डाउन चल जाता है। यहाँ पे देखो ये 42 लगभग 400 है, 42,400 और 42,600, ये दो स्पॉट है। तो ये रेंज है पुट सेलर की। पुट सेलर सोच रहे हैं कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी, बट अगर फर्स्ट हाफ में गिर के और यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ये 42,400 ब्रेक करता है ना, फिर ये 33 लाख वाले पुट सेलर एग्जिट करेंगे, अपनी पुट बेची हुई एग्जिट करेंगे, मतलब कि कॉल बाय करेंगे। पुट बेचना मतलब मार्केट को वो सोच रहे हैं कि ऊपर रहेगी, उन्होंने बाय किया हुआ है। पुट एग्जिट मतलब वो सेल करेंगे, अब सेल करेंगे मतलब मार्केट डाउन। ठीक है, तो 42,400 ब्रेक हुआ तो फिर नीचे 42,200 भी आ सकती है। ये अपना हीरो जीरो, इन पे ध्यान देना बस। अगर सेकेंड हाफ में 42,400 ब्रेक करता है तो हीरो जीरो डाउन साइड, और 42,200 या 43,000 अगर सेकेंड हाफ में ब्रेक करता है, या तो ये प्राइस एक्शन बना के, या फिर इसी रेंज के रह के सेकेंड हाफ में यही ब्रेक करे थे 40,050 12 बजे के पास, तो फिर हीरो जीरो अपसाइड। ठीक है, ये दो लेवल है अपनी कल के लिए। निफ्टी का डाटा भी देख लेते हैं एक बार। डाटा के हिसाब से स्पॉट 42,500 मेजर, 43,000 रेजिस्टेंस, और निफ्टी का डाटा। निफ्टी का डाटा बोल रहा है 42,200, जैसे मैंने बताया था ना अभी कि 42,200 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी। 1,10,00,000, 11 मिलियन। अगर मार्केट सेकेंड हाफ में जब अच्छा सा प्रीमियम चला जाएगा, लोगों को बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा होगा, सेकेंड हाफ में अगर फिर 18,200 ब्रेक करती है, तो सेम पॉइंट की वो एग्जिट करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, वरना उनको लॉस हो जाएगा, या फिर अपने उनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट चला जाएगा। तो सेकंड हाफ में 18,200 के ऊपर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी 18,300 तक की। ठीक है, और पुट स्पोर्ट कहां पे है? 18,100 पे भी टक्कर की है, 74 लाख और 62 लाख है, बट 18,000 पे बढ़िया है, 12, 1,20,00,000
और यही है बस कि ये अच्छा स्पोर्ट बनेगा 18,000 का। ये 18,000 का स्पोर्ट बनेगा। अगर सेकंड हाफ में ब्रेक करता है 18,000 ऐसे ही, तो फिर डाउन साइड का मूव अच्छा बन जाएगा। बस 12 बजे के बाद 18,000 ब्रेक करता है तो पुट ले लो हीरो टू जीरो। अगर 18,200 ब्रेक करेगा तो कॉल ले लो हीरो टू जीरो। सेम बैंक निफ्टी 43,050 ब्रेक करता है तो सेकंड हाफ में तो कॉल ले लो। और 42,400 ब्रेक करेगा, बट एक बात है, फ्लो में ब्रेक करेगा तो मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लोगों ने सेल किया होगा। वो यहां तक बहुत बंदे जो भी है, बहुत बंदे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो इसमें इतना जोर नहीं लगेगा। बट यहाँ पे गिर के फिर होल्ड करे, ठीक है, होल्ड करे फिर ब्रेक डाउन देना, फिर बढ़िया है। पॉइंट समझ रहे हो ना? कि फॉल यहाँ पे आई, यहाँ पे होल्ड करे, कि यहाँ पे नए सेलर बने, एक्यूमुलेट हो, फिर ब्रेक डाउन आए, तो बढ़िया फॉल आएगा फिर दोबारा। ठीक है, कोई और डाउट हो तो बताओ, कोई लेवल पूछनी हो तो।